तो स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे, मेरे चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में। तो ऑप्शन ट्रेडिंग्स में हम देखेंगे कि ऑप्शन ट्रेडिंग्स क्या है, ऑप्शन ट्रेडिंग्स के टाइप क्या क्या होते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग्स में ट्रेड करने के लिए क्या क्या ऑप्शन होते हैं और ऑप्शन ट्रेडिंग की वैल्यूज कैसे निकालते हैं और ये कितना रिस्की और कितना रिस्की नहीं है। तो अगर आप कोई बिगनर हो या फिर ऐसे हो जिसको क्विक रिकैप चाहिए अपने लर्निंग्स के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए एक परफेक्ट मौका है उस क्विक रिकैप को करने के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो ऑप्शन ट्रेडिंग जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह होता है जिसमें आप किसी भी कंपनी के शेयर को ट्रेड कर सकते हो, वो भी एक छोटे से अमाउंट से। यहां तक कि आप किसी भी इंडेक्स को ट्रेड कर सकते हो इसमें। ऑप्शन ट्रेडिंग के दो टाइप्स होते हैं, पहला कॉल, दूसरा है पुट। तो कॉल में अगर मैं बात करूं तो सीधी सी बात है, अगर मुझे लगता है कि मार्केट जो है वो ऊपर जाने वाला है तो मैं कॉल को बाय करूंगा, और इन केस अगर मार्केट मेरे फेवर में जाता है तो मैं एक बड़ा अमाउंट लेके जा सकता हूं। वहीं अगर मैं पुट की बात करूं, वो है कि अगर मुझे लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा तो मैं कॉल को बाय करूंगा, और इन केस मार्केट मेरे फेवर में गया तो मेरे को एक बड़ा सा अमाउंट प्रॉफिट का मिलेगा। तो सीधी सी भाषा में यहाँ पर मार्केट चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, आप दोनों ही केसेस में प्रॉफिट करने वाले हैं। वैसे मैं बता दूं कि आप किसी भी ऑप्शन को बाय या सेल कर सकते हो, यानी कि आप कॉल ऑप्शन को सेल भी कर सकते हो, बाय भी कर सकते हो, और सेम लागू होता है पुट के लिए। बट अगर आप किसी भी ऑप्शन को सेल करते हो तो आपका जो लॉस है वो बहुत बड़ा रहता है, प्रॉफिट बहुत कम हो जाता है। दूसरा, वहीं पे अगर आप किसी ऑप्शन को बाय करते हो तो वहां पे आपका लॉस कम हो जाता है, प्रॉफिट बहुत बड़ा हो जाता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि फिर लोग सेल करते क्यों? वो इसीलिए क्योंकि सेल में प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी बाइंग से ज्यादा रहती है। और अगर आप एक स्मार्ट ट्रेडर हो या स्मार्टली उसको ट्रेड करते हो, प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस के साथ, प्राइस एक्शन को देखते हुए, सारी प्रॉपर एनालिटिक्स के साथ, तो आप बाइंग में एक बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। तो अब बात करते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग काम कैसे करता है। तो देखो, ऑप्शन ट्रेडिंग जो होती है वो स्टॉक मार्केट में शेयर्स की ट्रेडिंग से थोड़ी सी डिफरेंट होती है। तो इसको मैं ब्रीफली जो समझा पाऊंगा वो मैं समझा पाऊंगा टैबलेट पे। तो पहले हमने कोई एक मान लीजिए हमने कोई एक कॉन्ट्रैक्ट लिया, ये कोई कॉन्ट्रैक्ट है या इसको हम कहते हैं कोई ऑप्शन है। हमने ये लिया, मान के चलिए भी मार्केट चल रहा है 24,000 पे एंड इसकी वैल्यू है 24,200। तो होगा क्या बेसिकली कि ये है एक सीई, कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं बता दे रहा हूँ कि ये एक, मान लीजिए ये है एक सीई कॉल ऑप्शन। तो क्या होगा कि हमें, जैसा कि मैं अभी बता दूंगा कि इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो मान के चलिए इसकी जो करंट वैल्यू है वो है 136 रुपीज़, ठीक है। तो हमारा जो टारगेट है वो है 24,200 का। मार्केट कहाँ है? मार्केट है अभी क्या बोलते हैं 24,000 पे। कहाँ पे? 24,000 पे। तो इसकी जो अभी इंट्रिंसिक वैल्यू होगी, वैल्यूज़ भी बताऊंगा कौन कौन सी क्या क्या कैसे निकलती है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू जो होगी वो होगी अभी 0। अब हमारा टारगेट क्या है? हमें प्रॉफिट करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको हमें टारगेट रहेगा कि ये 136 से ऊपर जाए। तो हम पॉसिबली जो रहेगा वो रहेगा 2, 4, 5 एस पर, कि अपना ब्रोकरेज भी निकल जाए और अपना क्या बोलते हैं कॉस्ट टू कॉस्ट तो निकले ही, कम से कम लॉस नहीं हो। तो मैं कोशिश करूंगा कि ये 2 रुपये या 4 रुपये ऊपर जाके बंद हो, ठीक है। तो मैं इसको ऊपर सेल करूंगा। मान के चलिए अब ये 136 है, इसकी वैल्यू है 24,200, लेकिन हमारा जो निफ्टी 50 है वो चल रहा है 24,000 पे। अगर निफ्टी 50 नीचे गिरता है, फॉर एग्जांपल ये 23,900 पे गिरता है, तो इसकी वैल्यू नीचे गिर जाएगी। डिपेंड करता है क्या इसका डिके है या क्या इसका वो प्राइस चल रहा है या क्या इसकी डिमांड है, उस हिसाब से इसकी प्राइस फ्लक्चुएट करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर ये, तो मान के चलिए अगर ये 100 पॉइंट नीचे गिरा तो ये करीब करीब हो सकता है 98 तक आ जाए। लेकिन अगर मान के चलिए ये जो है क्रॉस करता है आपका 24,200, तो पॉसिबल चांसेस है ये 150, 170 और कुछ भी क्रॉस कर सकता है। तो बेसिकली क्या है कि ऑप्शन ट्रेडिंग की जो वैल्यू होती है वो डिपेंड करती है उसके अंडरलाइंग एसेट के ऊपर, यानी कि किसी कंपनी का शेयर है तो शेयर के ऊपर, इंडेक्स है तो इंडेक्स के मूवमेंट के ऊपर डिपेंड करती है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में भी दो लोग होते हैं, एक जो ऑप्शन खरीदता है, दूसरा
जो ऑप्शन बेचता है। तो देखो, सेलर के पास कैपिटल बड़ा होता है तो उसके पास क्या होता है, प्रॉफिट कम मिलेगा। चांसेस क्या है कि उसका पूरा कैपिटल डूब जाए। खैर, डूबने वाले सीन बाइंग में और सेलिंग दोनों में चलते हैं, क्योंकि आपने अगर 3,000 रुपए लगाए हैं बाइंग में तो हो सकता है आपका 3,000 जीरो हो जाए। वहीं अगर सेलिंग की बात करें तो हो सकता है वहां पे आपका 1,00,000 रुपया भी जीरो हो जाए। तो ये जीरो वाली चीज दोनों में है। बट आपका जहां एक लॉट 3,000 का आ रहा होगा, वहीं सेलिंग में वो लॉट 1,00,000 रुपए तक का आ सकता है। रिस्क टॉलरेंस सेलर की ज्यादा रहती है, रिस्क मैनेजमेंट दोनों को ही करना पड़ता है, बट जो प्रॉफिट के जो चांसेस हैं वो सेलर को ज्यादा होते हैं। और वहीं अगर मैं बायर की बात करूं तो उसको प्रॉफिट के चांसेस तो कम होते हैं, लेकिन उसका लॉस भी कम होता है। प्लस अगर उसको प्रॉफिट उसके मार्केट उसके फेवर में जाता है तो मार्केट उसको एक बहुत बड़ा प्रॉफिट कमा के दे सकता है। अगर आपके पास एक छोटा कैपिटल है और आप उसी से कोई एक रैंडम इनकम जनरेट करना चाहते हो या झट से पैसे कमाना चाहते हो तो ऑप्शन बाइंग एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। बट रिस्क इसमें भी है, क्योंकि आपको इसके लिए एक बढ़िया टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस एक्शन, रेजिस्टेंस सपोर्ट, सब कुछ आपको अच्छे से एनालाइज करना आना चाहिए। प्लस आप में इसको देखने के लिए पेशेंस बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी आप इसको कर पाएंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में रही या फिर अगर आप वो हैं कि नहीं जैसे ही लॉस हुआ तुरंत लॉस को बुक करें, प्लीज़ इससे दूर रहें। लेकिन अगर वहीं सेलर की बात करें तो अगर आपके पास एक बहुत बड़ा कैपिटल है और आप एक स्टेबल इनकम जनरेट करना चाहते हो या लेस रिस्की ऑप्शंस में जाना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हैं, आप ऑप्शंस को सेल कर सकते हैं। इसमें प्रॉफिट कम होगा लेकिन स्टेबल होगा और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको इसमें ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। यहीं पे अगर दूसरा एस्पेक्ट हम देखें तो ये है कि अगर आपको बहुत नॉर्मल सी टेक्निकल एनालिसिस वगैरह आती है तो आप इस पे जा सकते हैं। आप अगर बिगिनर या इंटरमीडिएट हो तो आप ऑप्शन सेलिंग्स को ही प्रेफर करें बजाय ऑप्शन बाइंग के लिए। इससे पहले कि आप ऑप्शन बाइंग पे जाएं, पहले आप पूरे मार्केट का एनालिसिस करना सीख लीजिए। तो बात करें अगर हम ऑप्शंस की वैल्यू की तो ऑप्शंस की दो वैल्यू होती हैं। पहली इंट्रिंसिक वैल्यू, दूसरा उसकी टाइम वैल्यू, जिसको हम थीटा से भी डिनोट करते हैं। तो इंट्रिंसिक वैल्यू जो होती है वो मार्केट के करंट प्राइस और कॉन्ट्रैक्ट के टारगेट पे डिपेंड करती है, जो कि ऑन एक्सपायरी हो सकता है कभी जीरो ना हो अगर वो टारगेट क्रॉस कर चुकी है तो। और इस प्राइस का टाइम से कोई रिलेशन नहीं होता, ये अगर वैल्यू रहेगी तो मार्केट के मूवमेंट के ऊपर रहेगी। तो जैसे कि अगर मैं एग्जांपल देके बताऊं तो मान के चलिए जैसे कि मैंने एक निफ्टी का कॉन्ट्रैक्ट लिया, निफ्टी 50 का एक कॉन्ट्रैक्ट लिया और ऑप्शन था, ऑप्शन जो लिया मैंने वो था 24,200 का, जैसा कि मैंने अभी पहले भी बताया। तो 24,200 का था, मार्केट चल रहा है 24,000 पे। तो अब क्या होगा कि मान लो कि आज तारीख है 1, इसकी एक्सपायरी है 7 को, मैंने लिया इसको 1 तारीख को। तो इसकी मान के चलिए 7 तारीख तक अगर ये 24,200 नहीं पहुंचता है, समझ रहे हो, अगर ये 24,200 नहीं पहुंचता है उसकी एक्सपायरी तक, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। लेकिन अगर ये मान के चलिए ये पहुंच जाता है 24,400, ये पहुंच जाता है 24,400। कॉन्ट्रैक्ट कितने का है 24,200, मार्केट कितने पे पहुंच गया 24,400। तो मेरे इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो रहेगी 200 ऑन एक्सपायरी। चाहे कुछ भी हो जाए ये फिक्स रहेगा और मैं प्रॉफिट में रहूंगा। तो इसको हम निकालते कैसे हैं, पहले तो हम ऑप्शंस की वैल्यू को देखेंगे, ऑप्शन वैल्यू, और इसको माइनस कर देंगे करंट प्राइस से, या सिंपल भाषा में कहूँ करंट प्राइस से माइनस कर देंगे टारगेट को। तो हमारा टारगेट था, करंट प्राइस हो गया 24,200, 24,400 और हमने माइनस करना है 24,200 जिसका हमने ऑप्शन लिया है। तो हमारी जो वैल्यू निकल के आई वो निकली 200। तो टाइम वैल्यू अगर मैं बताऊं कि कैसे काम करती है तो वो कुछ ऐसे काम करती है कि मान लीजिए कोई ऑप्शन है मेरा CE का कॉल, मतलब CE का कॉल ऑप्शन है जिसको मैंने लिया 1 तारीख को, एक्सपायरी है मेरी 7 तारीख को, ठीक है। ऑप्शन की जो वो टारगेट है वो है मेरी 24,000 की टारगेट है। अभी जो करंट मार्केट चल रहा है, टारगेट करंटली जो चल रहा है वो चल रहा है 23,600, और ऑन एक्सपायरी अगर ये अंडर 24,000 रह जाता है
एग्जाम्पल के लिए बताऊं, अगर ये रह जाता है 23,950 तो इसकी जो टाइम वैल्यू होगी वो हो जाएगी 0। ठीक है, तो जब वैल्यू 0 हो जाएगी तो बची, तो मैं बायर हूं तो मेरे को कॉल में लॉस हो जाएगा। अगर मैं सेलर हूं तो मेरे लिए बेनिफिशियल है। कैसे? क्योंकि हम बाय करते हैं 1 रुपये पे और 2 रुपये पे सेल करते हैं, तो हमें तब प्रॉफिट होता है 1 रुपये का। लेकिन सेलिंग में हम उल्टा करते हैं, हम 2 रुपये का सेल करते हैं और फिर बाय करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने 1 रुपीज़ का बाय किया, तब हमें सेम प्रॉफिट होता है। तो जब इसकी वैल्यू बढ़े बिल्कुल 0 हो जाएगी, मतलब कि हमने इसको खरीदा 23,600 का और ये एक्सपायरी पे मान लो हो गया 0, तो हमारा जो इधर जो कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू रहेगी वो आ जाएगी हमारी प्रॉफिट। तो ये जो होता है ये प्रॉफिटेबल होता है सेलर्स के लिए। तो अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ ऑप्शंस की। तो ऑप्शंस जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। पहला एटीएम, दूसरा ओटीएम, तीसरा आईटीएम। एटीएम यानी एट द मनी, ओटीएम मतलब आउट ऑफ द मनी और आईटीएम मतलब इन द मनी। इसको जरा थोड़ा सा ढंग से सीख लेते हैं। तो एटीएम, आईटीएम एंड ओटीएम, तो इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है? तो मान के चलो हमारा जो मार्केट अभी जो हमारा मार्केट चल रहा है वो चल रहा है 24,000 पे। ठीक है, अब कोई ऑप्शंस के जो ट्रेड हैं, जो ऑप्शंस हमें मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं हमें 24,050 एंड देन 24,100। वहीं अगर एक तरफ हमें मिल रहा है कि 23,950 एंड 23,900। ठीक है, तो ये जो मैंने अभी बना के दिखाया है, तो ये जो मैंने अभी बना के दिखाया है ये हमारा डिनोट करता है कॉल ऑप्शंस के लिए। तो मैं इसको एक ब्रीफली अच्छी तरीके से अगर बना के दिखाऊं तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा कि ये 24K, 25K, 26K, 23K, 22K, ये हमारा जो है ये है अपना एट द मनी, मतलब कि पैसा अभी यहाँ पर है। ठीक है, अब एक तरफ लेते हैं पुट, एक तरफ लेते हैं कॉल, तो ये बनेंगे सेक्शंस इसके। तो ये इसके सेक्शंस बनेंगे। यहाँ पर कॉल और पुट की वैल्यू ऑलमोस्ट मान लीजिए 1 रहती है, ऑलमोस्ट इक्वल रहती है, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन चलता है। अब इधर अगर जाएंगे तो ये इन द मनी है पुट के लिए और ये है इन द मनी आउट के लिए, मतलब कॉल के लिए। ये है इन द मनी कॉल के लिए। ITM। अगर आप एक चीज़ देख पा रहे हो तो यहाँ पे दोनों चीज़ें अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रही हैं। मोस्टली क्या रहता है, अगर आप ऑप्शन चेंज को देखेंगे तो इन द मनी वाले जो होते हैं वो येलो कलर से हाईलाइटेड रहते हैं। इन द मनी में होता क्या है कि इन द मनी की एक इंट्रिंसिक वैल्यू रहती है। फॉर एग्जांपल ये मेरा ITM है कॉल का। ठीक है, तो कॉल में अगर मैं 24 में से 23 माइनस करूँगा तो मेरी ये 1K की एक वैल्यू निकलेगी जो कि होगी उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू। वहीं अगर मैं पुट की बात करूँ तो पुट में मेरा 25 में से 24 माइनस करूँगा, क्योंकि इंट्रिंसिक वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं रहती। अगर नेगेटिव आ भी रही है तो उसको पॉजिटिव कर लेना, अगर ITM में बात हो रही है तो 25 में से हमेशा ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा दो। तो इसमें से 25 में से अगर हम 24 को घटाएंगे तो ये वैल्यू यहाँ आएगी 1K की। ठीक है, तो ऐसे निकलती है हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू। आउट ऑफ द मनी का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो चीप रहता है। फॉर एग्जांपल इसके ऊपर जाएंगे तो 0.75, सेम इधर हो सकता है 0.7 रहे, फिर इधर ऊपर कम होता चला जाएगा, इधर कम होता जाएगा जो OTM है। ठीक है, OTM में वैल्यूज़ टाइम के ऊपर डिपेंड करती हैं। ऑन एक्सपायरी वो 0 हो जाते हैं, सेलर्स के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहते हैं। वहीं अगर इन द मनी की बात करें तो बायर्स के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहते हैं। एट द मनी के कोई खास बेनिफिट नहीं होते, तो उनका कोई नुकसान भी नहीं होता। बस अगर वो आपकी फेवरेबल डायरेक्शन में जाते हैं तो तुरंत उनकी लिक्विडिटी बढ़ जाती है, प्राइस उसके तुरंत फ्लक्चुएट करते हैं। हो सकता है आपको तुरंत के तुरंत
एक बढ़िया प्रॉफिट दे सके। ये इनका बस एक ही नुकसान होता है कि ये कभी भी इन द मनी पहुंच जाते हैं, कभी भी आउट ऑफ द मनी पहुंच जाते हैं। एक ज़रूरी बात वो ये है कि जब भी आप ऑप्शंस में ट्रेड करें, अपना रिस्क को ज़रूर मैनेज करके रखें। तो अगर मैं आपको कुछ सिखाने में हेल्प कर सका हूँ, या आपका कोई डाउट क्लियर कर चुका हूँ, या आपको इससे कुछ नया सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और आगे भी अगर कोई ऐसी चीज़ है जो डाउट में हो या सीखना चाहते हो, प्लीज़ डू कमेंट एंड सी या।